राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आपके धर्म क्या है, इस बात को तुम्हें अनेक बार बोल चुका हूं। धर्म के संबंध में बहुतों का अलग मनोभाव है। धर्म को अनेक लोग किसी दूसरी दुनिया की चीज समझते हैं। वास्तव में उसका कोई संपर्क नहीं, किंतु यह संपूर्ण भूल है। धर्म का प्राकृत अर्थ यदि समझो तो देखोगे ये वास्तव छोड़ कुछ नहीं है। धर्म में घर छोड़, सांसारिकता छोड़ कहीं चले जाने की बात नहीं है। उस धर्म में दलबाजी, सांप्रदायिकता छोड़ने की बात कहीं नहीं थी। प्राकृत धर्म की नीति एक थी जो सभी कालों की नीति है। ये हिंदू धर्म की संपत्ति है, इसमें दूसरे किसी का अधिकार नहीं। वो मुस्लिम संपत्ति है, उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो ईसाई की संपत्ति है, उस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। ये सब धर्म की बातें नहीं है। धर्म की जो मूल नीति है वो सर्वयुग, सर्वकाल, सर्व जीवों के ग्रहण योग्य है। अंतर केवल नामों का था। उसमें धर्म या समाज में कोई बिखराव पैदा नहीं होता। एक ही समुद्र का देशों एवं महादेशों के आधार पर नाम अलग अलग हो जाता है। नहीं होती। उसका रूप गुण सर्वत्र एक सा ही रहता है, जबकि नाम के आधार पर ही लोग उसका विभाजन कर देते हैं। इसकी होड़ चारों ओर लगी रहती है। अतः देखा जा रहा है कि सागर का महत्व सभी युगों, सभी जीवों पर एक सा ही है।
एलर्जी पैदा करने वाली वस्तु के रूप में धर्म को समझा जाने लगा है। मैं कहूंगा किसी का चेहरा, आवाज, चाल चलन एक नहीं होते हुए भी उनका शारीरिक एवं मानसिक गुण जो प्राकृतिक एवं जन्मजात है वो सभी जीवों में एक सा ही होता है। जैसे अस्थिपंजर, नसनाड़ी, रक्त मांस के गुण सभी जीवों में एक सा होता है। सभी जीवों का रक्त लाल होता है। प्रेम, प्रीति, स्नेह, दुलार, माया, ममता, श्रद्धा, भक्ति, काम, क्रोध, मदलोध, हिंसा, द्वेष आदि मानसिक प्रवृत्तियां भी प्राय सब में एक सी ही होती हैं। सृष्टि की धारा प्रत्येक में एक ही प्रकार से विद्यमान है। सभी एक प्राकृतिक नीति पर संचालित हैं। सभी सुख में हंसते और दुख में रोते हैं। सभी नींद आने पर सोते और भूख लगने पर खाते हैं। खाने की प्रवणता सभी में है। भूख लगने पर भोजन विलीन हो जाता है। इन्हें और आगे विश्लेषण करने पर और भी अनेक प्रकार के मैटर या वस्तु मिलेंगे जिनका आज तक कोई नामाकरण नहीं हुआ है। ऐसी भी वस्तुएं जो दृष्टि से अगोचर हैं। मूल स्थूल कुछ वस्तु जिसे आंखों के समक्ष देख पाते हैं। प्रकाश, जल, हवा, मिट्टी, आकाश में विद्यमान है। इनके बगैर जीव जगत का कल्याण नहीं है। इन सब से हम कामोवेश जान सकते हैं कि ये ही संसार के स्रोत हैं। ये ही जीव जगत को धारण किए हुए हैं। इसी में जीव का विलय होता है एवं इसी से दोबारा उत्पत्ति होती है। अतः प्रकाश, जल, मिट्टी का धर्म ही प्रकृति धर्म है। आकाश की नीति ही प्राकृत नीति है। इसी नीति धर्म पर जीव जगत का रूप, रंग, रस, गुण कायम है।
एक ही धारा प्रवाहित है। सभी रूपों में, सर्वगुणों में, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न क्षेत्रों में। बाहरी रूप एवं नाम उनके अलग अलग होने पर भी आंतरिक स्वरूप एवं धर्म एक है। हमारे चिंतन के मध्य उसे नहीं पाने पर भी सृष्टि के मध्य ऐसे कई मूल सूत्र पाए गए हैं जिनके द्वारा हम सभी वस्तुओं की अंतर्निहित मूल चेतना को समझ पा रहे हैं। सामान्य रूप से उत्तर नहीं मिलने पर भी उत्तर पाते हैं। सृष्टि के माध्यम से, जैसे आकाश में पानी है, नंगी आंखों से हम उसे नहीं देख पाते हैं, किंतु जब काले बादलों से वृष्टि धारा निकलती है तब उसे देख पाते हैं। जब कुहासा से आकाश भर जाता है और बर्फ वर्षण होने लगती है तब समझने में असुविधा नहीं होती कि आकाश में जल है। अंधकार में भी प्रकाश धारा वर्तमान है। इसे हम आसानी से नहीं समझ पाते, परंतु अंधेरे आकाश में जब विद्युत चमक उठती है, जब जल की धारा से विद्युत निकलकर शहर गांव को प्रकाशित की जाती है, तब समझने में असुविधा नहीं होती कि सूर्य के पीछे प्रकाश है। अतः प्रकाश ही उसका परिचय है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण।